क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा सम्राट जिसने अपने शासनकाल में भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, जिसने हजारों लोगों का संहार किया, आखिर उसे ऐसा क्या मिला कि उसने अपनी तलवार फेंक दी और अहिंसा का मार्ग अपना लिया? आज हम आपको उस महान सम्राट अशोक की कहानी सुनाएंगे, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। पूरी कहानी सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी में शक्ति, प्रेम, युद्ध और हृदय परिवर्तन सब कुछ है। ईसा पूर्व 304 का समय था। मगध साम्राज्य के सम्राट बिंदुसार के महल में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अशोक। अशोक की माता का नाम शुभद्रंगी था, जो एक साधारण परिवार से थीं, लेकिन अशोक बचपन से ही असाधारण थे। बचपन से ही अशोक को तलवार चलाना, घुड़सवारी और युद्ध कला में रुचि थी। वह कुशाग्र बुद्धि के धनी थे और अपने भाइयों के बीच सबसे होशियार माने जाते थे। उनके पिता सम्राट बिंदुसार उनकी क्षमताओं को देखकर प्रभावित तो थे, लेकिन अशोक का स्वभाव उग्र था। उन्होंने उसे उज्जैन भेज दिया ताकि वह प्रशासन की बारीकियों को सीखे। उज्जैन में अशोक ने प्रशासन की कला सीखी। यहीं उनकी मुलाकात एक सुंदर ब्राह्मण कन्या देवी से हुई। अशोक देवी के प्रेम में पड़ गए और उन्होंने उससे विवाह कर लिया। देवी ने अशोक को संयम और धैर्य का महत्व सिखाया। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष छिड़ गया। अशोक के बड़े भाई सुसीम ने सिंहासन पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन अशोक ने अपनी रणनीति से सुसीम को पराजित किया और 273 ईसा पूर्व में राजगद्दी संभाली। गद्दी संभालते ही अशोक ने साम्राज्य के विस्तार के लिए कई युद्ध छेड़े। उन्होंने पश्चिम में गांधार से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हर युद्ध में विजय प्राप्त करने के कारण अशोक को चंड अशोक कहा जाने लगा। उनके साम्राज्य का विस्तार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर हो चुका था, लेकिन इस विजय यात्रा के बीच एक युद्ध ने अशोक के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। 262 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग, वर्तमान उड़ीसा, पर आक्रमण किया। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था और वहां के लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। अशोक ने अपने विशाल सैन्य बल के साथ कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध भयानक था। हजारों सैनिक मारे गए। कलिंग की धरती लाशों से पट गई। खून से सनी हुई धरती पर अशोक खड़े थे। चारों ओर हाहाकार था। रोने की आवाजें थीं। बच्चों के शव उनके पैरों के पास पड़े थे। ये दृश्य देखकर अशोक का दिल दहल गया। उन्होंने अपने हाथ से तलवार गिरा दी। उन्होंने सोचा, क्या यह मेरी जीत है? क्या यही मेरा साम्राज्य है? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में अहिंसा, करुणा और शांति के संदेश को फैलाया। उन्होंने जगह जगह स्तूपों और शिलालेखों का निर्माण कराया। अशोक ने सारनाथ और सांची में विशाल स्तूपों का निर्माण कराया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा ताकि वहां भी बौद्ध धर्म का प्रचार हो सके। उन्होंने पशु बलि पर रोक लगाई और लोगों से नैतिकता का पालन करने को कहा। उनके शिलालेखों पर लिखा था, धर्म की विजय ही सच्ची विजय। अशोक ने एक नई नीति अपनाई जिसे धम्म नीति कहा गया। इसमें उन्होंने अपने साम्राज्य में सभी धर्मों को समान सम्मान दिया। उन्होंने सड़कों पर वृक्ष लगवाए, सराएं और कुएं खुदवाए, मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था लागू की और अपनी प्रजा को एक परिवार की तरह माना। उन्होंने अपने पूरे जीवन को बौद्ध धर्म के प्रचार और जन कल्याण के लिए समर्पित। अशोक ने कहा, मैं अपनी प्रजा का पिता हूं और प्रजा मेरी संतान है। सम्राट अशोक ने पूरे भारत में अपने शिलालेख स्थापित कराए। इन शिलालेखों में बौद्ध धर्म, अहिंसा और शांति के संदेश लिखे गए थे। विशेष रूप से मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित रूपनाथ धाम में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं, जो उनके शांति और अहिंसा के संदेश को आज भी जीवित रखते हैं। रूपनाथ धाम कटनी जिले में एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, जहां सम्राट अशोक द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण शिलालेख मौजूद है। इस शिलालेख में अशोक की धम्म नीति, अहिंसा, सामाजिक समरसता और नैतिकता के संदेश स्पष्ट रूप से अंकित हैं। रूपनाथ के शिलालेख में
अशोक ने अपने प्रजा को अहिंसा और धर्म का पालन करने की शिक्षा दी थी। इसमें यह भी उल्लेख है कि सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाए और सभी जीवों के प्रति दया भाव रखा जाए। कटनी के रूपनाथ धाम में मौजूद यह शिलालेख अशोक के जीवन और उनके शांति संदेश की अमूल्य धरोहर है। इसे देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक और इतिहास प्रेमी यहाँ आते हैं। यह शिलालेख आज भी सम्राट अशोक के महान योगदान और उनके हृदय परिवर्तन की गवाही देता है। 232 ईसा पूर्व में अशोक का निधन हुआ। उनके जाने के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया, लेकिन अशोक का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। उनकी बनाई हुई धम्म नीति, उनके शिलालेख और उनके द्वारा फैलाया गया शांति का संदेश आज भी पूरे विश्व में प्रेरणा का स्रोत है। सम्राट अशोक का जीवन हमें सिखाता है कि ताकत से अधिक महत्वपूर्ण करुणा है। एक योद्धा से धर्म सम्राट बनने का उनका सफर हमें अहिंसा, शांति और प्रेम का महत्व समझाता है। दोस्तों, सम्राट अशोक की यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि सम्राट अशोक के जीवन की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।